तो इस वीडियो में हम नया क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर प्रकाशित शेयर से ज़्यादा शेयर आ जाते हैं, आवेदन पत्र आ जाते हैं, तो उनको वापस करना सीखेंगे। साथ में शेयर धारक कोई भी जो है शेयर धारक को कोई मांग यानी कि वो पैसा नहीं देता है, इस अंतिम मांग की नहीं है, प्रथम मांग या आवंटन की रकम नहीं चुकाता हो, तब उसकी एंट्री कैसे की जाती है, ये हम लोग नया सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिम्मतनगर के मेवाड़ लिमिटेड की अधिकृत पूंजी ₹10 के एक ऐसे 4 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी ने उनमें से 3 लाख इक्विटी शेयर प्रकाशित किए। 4 लाख थे लेकिन 3 लाख ही प्रकाशित किए, तो ध्यान रखना 4 लाख पर करना चालू मत कर देना, ये गलती हो जाए। गलती करने के लिए ऐसा दिया गया, ओके। प्रति शेयर रकम निम्नानुसार मंगाई गई। आवेदन के समय ₹4, आवंटन के समय ₹3, अंतिम मांग के समय ₹3। टोटल करके आपको देख लेना है कि पूरे 10 होते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा है इसलिए 10 होने चाहिए। कंपनी को 3,60,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले, तो ध्यान रखना 3 लाख थे, तो हमको 60,000 वापस करने पड़ेंगे। तो इसकी नई एंट्री सीखेंगे हम लोग। अतिरिक्त शेयर के प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किए गए, यानी जो 60,000 एक्स्ट्रा थे उनको अस्वीकृत करना सीखेंगे। उसकी रकम आवेदकों को वापस की। एक शेयर धारक आशा ने धारण किए 2,000 इक्विटी शेयर पर अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी शेयर पर आवंटन तथा अंतिम मांग की रकम मिल गई है, बराबर। खाली इसको छोड़ करके बाकी सब की मिल गई है। तो यहाँ पर यानी कि ये 3 लाख में से 2,000 घटा दो, तो उतने शेयर की हमको रकम मिल गई है। कंपनी की वही में उपर्युक्त व्यवहारों की प्रविष्टि पारित कीजिए। इक्विटी शेयर पूंजी खाता बनाना है, इक्विटी शेयर आवेदन खाता बनाना, इक्विटी शेयर आवंटन खाता तथा इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता भी तैयार करना है। इतना हमको तैयार करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको एंट्री क्या करनी है, आवेदन मिलते हैं। आवेदन जो है पहले सबसे पहले हमको मिलते हैं, इसलिए बैंक खाता उधार आता है। बैंक खाता उधार, ओके, बैंक खाता उधार। यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि क्या क्या है भाई साहब, कि 3,60,000 के आवेदन पत्र मिले हैं। उनकी कीमत कितनी है, 4, ओके। तो हम 4 से गुणा करते हैं तो हमको पता पड़ेगा। तो 3,60,000 गुणा 4 बराबर कितना होता है, 14,40,000 होता है। 14,40,000, ओके, 14,40,000। तो ये क्या था, किसके मिले हैं, तो इक्विटी शेयर आवेदन खाता, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, ओके। विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं, विवरण लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछते नहीं हैं। अब दूसरी एंट्री देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको ले जाएंगे हम लोग कहाँ पर, पूंजी खाते, इक्विटी शेयर पूंजी खाते। तो जो उधार किया है, जमा किया है ना, उसको हम लोग उधार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाते, क्या लिखेंगे, उधार, ओके। जमा किया था इसलिए उधार। कितना था, 14,40,000, 14,40,000, ओके। अब यहाँ पर हम लोग जो एक्स्ट्रा लिए 60,000 वापस करेंगे, उसकी भी एंट्री करना है। और बाकी का जो 3 लाख के जो कीमत होती है उसको हम लोग शेयर पूंजी खाते ले जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, ओके। क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये जो होगा कितनी कीमत है उसको ध्यान में आपको रखना है। कितनी कीमत है यहाँ लिखते हैं, इधर 3 लाख थे, उन पे कितनी कीमत थी, तो ₹4 थे। तो 4 के हिसाब से कि 3 चौक 12, 12 लाख होता है। कितना आएगा, 12 लाख। और जो पैसे मिले हैं अब बैंक में से देना भी पड़ेगा उनको, तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए उसको देना पड़ेगा, तो इसलिए बैंक से पैसा जाएगा, इसलिए बैंक खाता क्या होगा, बैंक खाते का। तो बैंक में से कितने गए, तो 3 लाख के शेयर थे जिनमें से 60,000 एक्स्ट्रा आए। कितने आए इससे एक्स्ट्रा, 60,000। तो 60,000 एक्स्ट्रा आए हैं, उसका 60,000 गुणा 4 करेंगे
तो कितना आता है, 2,40,000 आता है, 2,40,000। ओके, विवरण में आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा जो है आवंटन का है। आवंटन के जो, अब तो देखो ये सब हम लोग क्या क्या बोलते, विज्ञापन करके मंगाए, विज्ञापन किया था तो आवेदन मिले, आवेदन इसलिए बैंक पैसा मिले, इसलिए बैंक खाता पहले उधार। आवंटन में क्या होता है, सभी का डेटा हमारे पास आ जाता है, तो सभी को हम लोग पत्र लिख के भेजते हैं, भाई अब तुम्हारे मंगाना मांग करते हैं, बोले पैसा भरना पड़ेगा आवंटन का, तो मंगाना पड़ेगा, तो इसके लिए पैसा तो डायरेक्ट आएंगे नहीं, इसलिए बैंक खाता बाद में करेंगे। तो पहले हम इस तरह की एंट्री करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि इक्विटी शेयर किसके मंगाने हैं, आवंटन के, जिसके मंगाने होंगे उसकी वो उधार हो जाता है, इसलिए आवंटन के मंगाने, इसलिए आवंटन खाते शेयर, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार। और यहाँ क्या लिख देते हैं हम, कीमत यहाँ लिख देता हूँ नीचे, बराबर, जिससे आपको पता पड़े, यहाँ जगह नहीं है। कितना था, तो 3 लाख, कितने लाख के शेयर हैं आवंटन के लिए, वो तो एक्स्ट्रा 60,000 थे, वो तो हमने वापस कर दी। ओके, क्या कीमत है आवंटन की, तो आवंटन की जो कीमत है वो 3 रुपये है। कितनी रुपये है, 3। तो 3 लाख गुणा 3 करते हैं तो 9 लाख आता है। कितना आता है, 9 लाख। ओके, अब 9 लाख आया है। अब यहाँ इसको लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना होगा, 9 लाख ही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 9 लाख। ओके, विवरण में आपको लिखना हो तो यहाँ पर विवरण में लिख लेना आप। आगे देखते हैं चौथी एंट्री, कौन सी एंट्री देखते हैं, चौथी में क्या होगा कि ये मंगाने हुए, अब आएंगे तो यानी कि पैसा आएगा तो बैंक में उधार करना पड़ेगा। तो बैंक खाता उधार। ओके, रकम तो हमारे पास है ही, तो इसका लिखेंगे 9 लाख। कितना है, 9 लाख। ओके, तो किसका आया है पैसा, तो आया है शेयर, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, तो इसलिए लिखेंगे इक्विटी, यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। ओके, विवरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान में रखना है, पांचवा जो होगा वो अंतिम मांग का। अंतिम मांग की कीमत कितनी थी, अंतिम मांग की कीमत थी 3 रुपये, लेकिन 2,000 आशा ने तो दिए ही नहीं है, आशा ने नहीं दिए हैं, इसलिए उसको ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। ओके, तो कब, जब बैंक से पैसा आएगा तब, बस दूसरी यानी छठी एंट्री में उसको ध्यान में देंगे। सबसे पहले हम लोग अंतिम मंगाने के लिए पत्र भेजेंगे, किससे, तो अंतिम मांग का क्या होगा, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना है, 9 लाख। ओके, अब 9 लाख है, इतने मंगाने हुए, 9 लाख मंगाने हैं। तो अब हम लोग पैसे आएंगे उसकी एंट्री करेंगे, तो आएंगे तो उसके लिए कितना करेंगे, यहाँ पर छठे में तो करेंगे यहाँ पर बैंक खाता उधार। तो सबके पैसे मिले नहीं, क्या जो आशा ने 2,000 के तो दिए ही नहीं है, बराबर, तो 2,000 के नहीं दिए, तो क्या करेंगे हम लोग, 2,000 घटा लो 3 लाख में से, तो कितना बचा, 2,98,000। 3 लाख में से 2,000 घटाएंगे तो 2,98,000 शेयर हुए, उसकी कीमत कितनी है, 3। और जो अप्राप्त मांग है, नहीं मिले, उसको क्या लिखेंगे, अप्राप्त मांग खाता। कितने थे, 2,000 गुणा 3, ये भी उधार होगा, ये भी उधार होगा, और ये जो था ना शेयर, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता, ये जमा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर
अंतिम मांग खाते का। ओके, इसका गुणा करते कितना आता है देखते हैं यहाँ पर। तो 2,98,000 करना है, तो 2,98,000 गुणा 3 आता कितना है 8,94,000। तो यह लिखेंगे 8,94,000, 8,94,000 और 2,000 गुणा 3 करते हैं तो 6,000 आ जाता है। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 9,00,000 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर विवरण लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप कर लेना। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को हाइप भी करना है। आगे देखते हैं। इस तरह से आपको खाता बनाना है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता बनाना है। ओके, क्या बनाओगे, इक्विटी शेयर पूंजी खाता, इक्विटी शेयर आवेदन खाता, इक्विटी शेयर आवंटन खाता, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से देखते हैं यहाँ पर कौन है, तो बैंक खाता है और इक्विटी शेयर आवेदन खाता है। तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते में कौन आएगा, यहाँ पर बैंक खाता। किधर साइड आएगा, तो इधर उधार है तो उसमें कहाँ पर आएगा, जमा साइड में लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाते में। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये रहा इक्विटी शेयर आवेदन खाता, तो यहाँ लिखेंगे पहली एंट्री है तो ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, बैंक खाता, बैंक खाता। ओके, कितना है 14,40,000। ओके, अब दूसरी एंट्री में देखते हैं, तो यहाँ पर है इक्विटी शेयर आवेदन खाता और इक्विटी शेयर पूंजी खाता, और इक्विटी शेयर पूंजी खाता है ना। तो अब हम लोग को ध्यान में रखना और बैंक खाता भी ध्यान रखना है। तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते में हमको इन दोनों को लिखना है। सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे, कहाँ पर है जमा साइड, तो कहाँ पर लिखना पड़ेगा, उधार साइड में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर आवेदन में। ओके, यहाँ लिखते हैं इक्विटी, ये दूसरी एंट्री है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता। ओके, कितना है 14,40,000 और बैंक खाता। तो देखते हैं यहाँ पर बैंक खाता, तो बैंक खाता कितना था 2,40,000, 2,40,000। ओके, अब ये दो देखेंगे, बैंक खाता का तो बनाने बोला नहीं, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का बोला है। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते की जो रकम है वही ध्यान रखना है। ये जमा साइड में है तो इसको लिखना पड़ेगा उधार साइड में, पर कितना 12 लाख करना पड़ेगा। इसकी रकम नहीं लिखना, हमको लिखना ये है किसके खाते में, इसके खाते में, इसके खाते में लिख रहे हैं इसलिए इसकी रकम लिखनी पड़ेगी। ये कहाँ पर है, तो ये उधार है तो उसको जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर, दूसरी एंट्री है इक्विटी शेयर आवेदन खाता, कितना है, तो ये है 12 लाख, कितना लिखेंगे 12 लाख। ओके, अब यहाँ पर देखें हो गया है इधर। अब हम लोग को पहली एंट्री हो गई है, ये भी हो गई है। अब तीसरा देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर आवंटन खाता। तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते में लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर पूंजी खाते को। ओके, इसके खाते में इसको लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं ये इसके खाते में, पहले तो हम लोग शेयर पूंजी खाते में लिखते हैं, इसको कहाँ पर है, उधार है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में लिखते हैं। ये हमारा है इक्विटी शेयर पूंजी खाता, इसमें लिखते हैं इक्विटी शेयर, तीसरी एंट्री है शेयर आवंटन खाता, कितना है 9 लाख। ओके, उसके बाद हमको इसमें आवंटन में क्या लिखना पड़ेगा, ये उधार इधर है ना, जमा किया था ये, तो ये जो है ना वो कहाँ पर आएगा, उधार साइड में लिख देंगे इसके खाते में। ओके, तो यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर आवंटन में इक्विटी शेयर पूंजी खाता 9 लाख। ओके, तीसरी एंट्री है, हो गया।
दोनों में हो गया है। अब हम लोग आते हैं इस पे, बैंक खाता उधार 9 लाख है, इक्विटी शेयर आवंटन खाता है। आवंटन खाते में हमको लिखना पड़ेगा, बैंक खाता उधार है तो जमा साइड में लिखते हैं आवंटन खाते में। तो ये रहा आवंटन खाता, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक खाता, बैंक खाता, ओके, कितना है, 9 लाख है। अब यहाँ पर देखते हैं, इस पे आते हैं 5वें पे, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते। तो पहले हम लोग पूंजी खाते में लिखते हैं इसको उधार में, और फिर इसके खाते में इसको लिखते हैं। देखो ये उधार है तो इसको जमा साइड में लिखना पड़ेगा इसके खाते में, और ये जमा है तो इसके खाते में इसको उधार साइड लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, हमको इक्विटी शेयर पूंजी खाते में लिखना है अंतिम मांग। अंतिम मांग इधर कहाँ पर दिया, उधार में, तो हम लोग उल्टा साइड लिखेंगे, कहाँ पर, जमा साइड में। यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता, कितना है, 9 लाख, ओके, 9 लाख है। अब हमको क्या करना है, इसमें लिखना है अंतिम मांग में, तो शेयर पूंजी कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5वीं एंट्री है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता, बराबर, कितना है, 9 लाख, ओके, हो गया। अब छठी का एंट्री करेंगे। छठी में हम लोग ध्यान रखेंगे, जो है ना इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता है ना, उसके अंदर इन दोनों को लिखना पड़ेगा। ये उधार है तो कहाँ पर लिखेंगे, जमा साइड में लिखते हैं, ओके। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर तो ये लिखेंगे तारीख, यहाँ पर 6 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बैंक खाता, बैंक खाता, बराबर, कितना है, 8,94,000, और अप्राप्त मांग खाता, अप्राप्त मांग खाता कितना है, 6,000। देखोगे इसका टोटल तो 9 लाख ही आएगा, ओके, इसका टोटल कितना आता है, 9 लाख, इधर भी उतना ही है, तो इसका भी टोटल कितना आता है, 9 लाख, इसका भी टोटल कितना आता है, 9 लाख। इसका देखोगे आप लोग ध्यान से, यहाँ गलती हुई है, देखो ये लिखा था हमने 2 तारीख का इक्विटी शेयर आवेदन खाता, यहाँ पर 12 लाख है, और यहाँ हमने भूल से कर दिया है, तो यहाँ पर हमारी गलती हुई, कितना आएगा, यहाँ पर 12 लाख आता है, ओके, क्योंकि इसकी एंट्री इधर करना है और इसकी एंट्री इधर करना है, इस तरह से करना था। तो अब हम लोग कर दिए हैं, तो 12 लाख आएगा, तो इसका टोटल हम लोग देखेंगे तो कितना आता है, 14,40,000, 14,40,000 आता है। इसका भी कितना आएगा, 14,40,000, बराबर। इसका हम लोग लिखेंगे, टोटल करके लिखना है, तो आप टोटल करके कितना लिखोगे, यहाँ पर 9 कितना होता है, 9 18 18 20 30 लाख होता है, कितना होगा, 30 लाख, ओके। तो यहाँ लिखेंगे 30 लाख, ये लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, कितना होगा, 30 लाख। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।